नमस्कार। विज्ञान की इस अनोखी दुनिया में सबका स्वागत है। चलिए आज एक साथ मिलकर हमारे चारों ओर की दुनिया के कुछ रहस्यों को सुलझाने के एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है, रात में जब आसमान को देखते हैं तो ये तारे आखिर चमकते क्यों हैं? ये सवाल कभी ना कभी तो मन में आया ही होगा, है ना? या फिर ये सोचा है कि कैसे एक छोटी सी इल्ली एक खूबसूरत तितली बन जाती है? मतलब ये ऐसे सवाल हैं जो हम सब के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। असल में बचपन से ही तो हम अपने आसपास की दुनिया को लेकर सवाल पूछते रहते हैं। ये जो जानने की इच्छा है ना, ये क्यों और कैसे पूछने की आदत, बस यही है विज्ञान की यात्रा का सबसे पहला कदम। और इसी पहले कदम का एक बहुत ही खूबसूरत नाम है जिज्ञासा। यही तो वो चिंगारी है जो हमें जवाब ढूंढने और नई नई चीजें खोजने के लिए प्रेरित करती है। और जानते हैं, जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढने के सफर पे निकलते हैं, बस उसी सफर का नाम है विज्ञान। ये किसी रोमांचक खोज से कम नहीं है, जिसमें हम प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर विज्ञान है क्या? चलिए अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि विज्ञान देखने, सोचने, समझने और काम करने का एक ऐसा शक्तिशाली तरीका है जो दुनिया के रहस्यों की परतें खोलता है। मतलब साफ है, विज्ञान सिर्फ कुछ किताबों में लिखी जानकारी नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया को देखने का, उसे समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। और पता है, विज्ञान की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि ये हर जगह है, हमारे चारों तरफ। जरा सोचिए, अंतरिक्ष के अरबों खरबों तारों से लेकर एक छोटे से बीज में से निकलते अंकुर तक, हर जगह विज्ञान ही तो है। ये हमें बड़ी से बड़ी चीजों से लेकर छोटी से छोटी चीजों तक सबको समझने में मदद करता है। फिर चाहे वो समंदर की असीम गहराइयां हों या हमारी अपनी रसोई में पक रहा खाना, सच तो ये है कि विज्ञान हर जगह, हर पल काम कर रहा है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते कैसे हैं? इसके लिए वे एक खास तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं वैज्ञानिक विधि। और मजे की बात यह है कि ये सोचने का एक ऐसा तरीका है ना, जिसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। शायद हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक वैज्ञानिक की तरह ही तो सोच रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लिखते लिखते हमारा पेन अचानक चलना बंद हो जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले मन में एक सवाल आएगा, अरे ये पेन चलना बंद क्यों हो गया? फिर हम एक अंदाजा लगाएंगे, शायद इंक खत्म हो गई है। अब अपने इस अंदाजे को परखने के लिए हम रिफिल चेक करेंगे। अगर वो खाली नहीं है तो फिर एक नया अंदाजा लगाएंगे, अच्छा तो शायद इंक सूख गई है। देखा, बस यही तो है वैज्ञानिक विधि। तो आसान शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक विधि सवालों को पूछने और उनके जवाब खोजने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खोज की ये यात्रा असल में है कैसी। देखिए, विज्ञान को हम एक बहुत बड़ी और कभी ना खत्म होने वाली पहेली की तरह समझ सकते हैं। हर नई खोज के साथ हम इस पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ते हैं। कभी कभी हमें ये भी पता चलता है कि कोई टुकड़ा गलत जगह लगा था, तो हम उसे ठीक करते हैं। और हर नया टुकड़ा पूरी तस्वीर को थोड़ा और साफ करता है और साथ ही बाकी बचे हुए हिस्सों के बारे में नए सवाल भी खड़े कर देता है। और जैसे जैसे हम ये खोज करते जाते हैं, हमें समझ आता है कि विज्ञान में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश की एक एक बूंद मिलकर एक विशाल महासागर बनाती है। सब कुछ कनेक्टेड है। और सच कहूं तो यही बात विज्ञान को इतना ज्यादा रोमांचक बनाती है। ये खोज का सफर, ये कभी खत्म नहीं होता। हर जवाब अपने साथ कुछ नए सवाल लेकर आता है और नई खोजों के दरवाजे खोलता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगला रहस्य कौन सा है जिसे हम सब मिलकर सुलझाना चाहेंगे। बस अपनी जिज्ञासा को जगाए रखना है, क्योंकि क्या पता अगला महान वैज्ञानिक हम में से ही कोई हो।